हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज का टॉपिक हमारा क्या है बोर्ड पर, पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न टॉपिक आपने पहले भी डिस्कस हमने कर लिया, इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं हम। सीधे आज सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 7 क्वेश्चंस हैं और फिर जल्दी जल्दी छोटी सी वीडियो में ही अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे इस टॉपिक के। आप ऑलरेडी ये सब चीज़ पढ़ चुके हो कि मतलब इनलेट क्या होता है। जब हम किसी टैंक में एक पाइप से पानी डाल रहे हैं, इनलेट का मतलब ये हो गया ना। आउटलेट का मतलब क्या हो गया, जब पानी को ड्रेन कर रहे हैं। तो इसी के बारे में बस हमें डिस्कस करना है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि टैंक को खाली करना है। फिल का मतलब क्या होता है कि एम्प्टी को हमें फुल करना है। तो इसकी जो डिटेल्स टॉपिक कॉन्सेप्ट पे है वो भी चैनल पर डली हुई है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, सीधे हम यहां पर बस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स एंड पाइप बी इन 45 आवर्स। इन क्वेश्चंस में एक सेट पैटर्न चलता रहता है, बस वो आपको अगर फॉलो करना है तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। देखो, पाइप ए है वो 30 आवर्स में फिल हो जाता है। अलोन की बात कर रहा है कि 30 आवर्स में पाइप ए से वो पूरा टैंक फिल हो जाता है। तो 1 घंटे में उसका कितना पार्ट फिल होगा? 1/30 पार्ट फिल होगा। ठीक है ना। पूरी डिटेल मैं आपको एक क्वेश्चन के लिख के दिखा देता हूं, तो आप समझ लेना कि अगर प्रेजेंटेशन आएगी तो आपको किस तरीके से उसको करनी है। ये भी मैंने आपको बताया 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा का इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता। तो पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स, तो हम यहां पे लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप ए इन 1 आवर। 1 घंटे में वो टैंक का कितना पार्ट फिल कर देगा? अगर वो पूरा टैंक 30 आवर्स में फिल करता है तो 1 घंटे में वो 1/30 पार्ट फिल कर देगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा, बाकी के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे। एंड पाइप बी इन 45 आवर्स, इसमें भी हम वही पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप बी इन 1 आवर। अगर मैं पाइप बी चलाता हूं बस, तो वो 45 आवर्स लेता है। स्पीड की बात होती है ना कि किसका पाइप का डायमीटर छोटा है, किसका डायमीटर बड़ा है, तो उसके हिसाब से जितना भी पानी का फ्लो होगा उस हिसाब से टैंक उतनी जल्दी फिल होगा। तो यहां पर पाइप बी 45 आवर्स में फिल होता है, तो 1 घंटे में उसका 1/45 पार्ट फिल हो जाएगा। आगे बोला है कि इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड इन एन एम्प्टी टैंक। अब एक खाली टैंक है पूरा, दोनों पाइप को हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया दोनों को। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, तो कितना टाइम लगेगा उस टैंक को फिल होने में। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में इस तरीके से करना है। इसको दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें बताना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगेगा। तो 1/30 प्लस 1/45, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। अब इसमें भी बताऊंगा कि कंफ्यूज मत होना। जब इसका एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम लेने में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ऐसे लिया करो एलसीएम। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो वैसे 30 और 45 का एलसीएम मत लिया करो। 30 को अगर ब्रेक करोगे तो कितने बार में ब्रेक कर सकते हैं हम? देखो 2 की पावर क्या करें, 2 × 15 करते हैं। पहले बड़े बड़े में तोड़ लो और फिर 15 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। सिंपल हो गया। तो कितना आ गया? 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। 45 को ओपन कैसे करोगे? देखो 45 में 2 तो आ नहीं सकता, तो 2 को तो छोड़ दो। 3 आ सकता है, पहले 3 × 15 कर दो। 15 3 जा 45 होता है, तो 3 फिर 15 को दोबारा करोगे तो 3 × 5। ठीक है ना। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? ये देखो, ये एक बार लिखा जाएगा, ये एक बार लिखा जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 × 3 × 5 और ये 3। ठीक है। एलसीएम इस तरीके से लेना आपको। ये जो 2 बार लिखा है इसको एक बार लिख देना है, 5 को एक बार लिख दियो, और ये भी 3 एक बार लिखा जाएगा, ये भी 2 एक बार लिखा जाएगा। ये एलसीएम करने की शॉर्ट ट्रिक है, आगे क्वेश्चंस में भी अभी समझाऊंगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 3 2 जा 6, 6
5 जा कितना हो जाएगा आपका 30 और 33 जा आ जाएगा आपका 90, तो 90 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आप 90 ले लोगे, 90 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यहाँ और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर 90 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 5/90 आ गया। 5 से इसको कट करोगे 1/18 आ जाएगा। आंसर यहाँ मत छोड़ देना, बस यही गलती हो जाएगी। ये पार्ट निकल के आया है कि अगर दोनों पाइप को हम ओपन करते हैं एक साथ तो वो 1 घंटे में 1/80th पार्ट फिल कर देंगे, ठीक है ना। ये 1/80th पार्ट टैंक का फिल करेंगे 1 घंटे में। अभी 1 घंटे में निकालना है, तो हमने पूछा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, तो पूरा टैंक कितने में फिल हो जाएगा, कितने आवर्स में। तो टाइम यहां पे लिखेंगे हम कि टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय बोथ पाइप, तो कितना कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय बोथ पाइप इज 18 आवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। 1/18 था, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 18 आ गया, 18/1। तो ये आपकी एक फुल प्रेजेंटेशन हो जाएगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो 1 मार्क्स में कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्जी करो। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स ड्यू टू लीकेज। ये लीकेज का मतलब वही है आउटलेट, यानी कि पानी के टैंक में छेद होगा, लीकेज होगा, तो पानी वहां से धीरे धीरे निकल रहा है। तो ड्यू टू अ लीकेज इन द टैंक द सिस्टर्न इज जस्ट फुल इन 9 आवर्स, हाउ मच टाइम द लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। अब मैं फुल प्रेजेंटेशन नहीं करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। एक पाइप है जो कि फिल होता है, अब पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न, एक सिस्टर्न को फिल करता है एक पाइप 6 आवर्स में, ठीक है ना, 6 आवर्स में फिल करता है, तो इसका मतलब वो इसका 1/6 पार्ट फिल कर देगा 1 घंटे में। ड्यू टू अ लीकेज, लीकेज की वजह से टैंक में द सिस्टर्न इज जस्ट फुल इन 9 आवर्स। अब लीकेज था तो जैसे जैसे पानी भर रहा था धीरे धीरे पानी निकल भी तो रहा था ना लीकेज की वजह से, तो उसको 9 घंटे लग गए पूरा भरने में। हाउ मच टाइम द लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द टैंक, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा खाली होने में। लीकेज की वजह से अगर मान लो कि हमने उस पाइप को बंद कर दिया जिससे कि पानी भर रहा है, तो हमने खाली ऐसे ही छोड़ दिया, तो लीकेज की वजह से पूरा जो टैंक होगा वो कभी ना कभी तो खाली होगा ना, वो कितने टाइम में खाली होगा ये पूछा है आपसे। तो यहां पर हम, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम दोनों पाइप को भर रहे होते हैं तो 1/x/1/y करते हैं। जब हम एम्प्टी यानी कि जो लीकेज होता है या फिर हम उसको खाली कर रहे होते हैं तो यहां पर माइनस का साइन लगा देते हैं इस तरफ, तो बस आपको वही करना है, इधर माइनस का साइन लगा देना है। तो यहां पर माइनस में 1/x मान लो कि यहां पर हाउ मच टाइम द लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। चलो ये एक लाइन लिख के भी दिखा सकते हो आप यहां पर कि टाइम टेकन how much time the leakage will take to empty the tank, तो time taken to empty the tank, इसको हमने मान लिया x hours, यानी कि x hours यानी कि x घंटों में वो पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो यहां पर हमने वही करा ना कि 1 घंटे में उसका कितना पार्ट खाली हो गया, 1/x। हमेशा याद रख लो ये जो पाइप्स एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन है यहां पर हम 1 घंटे की बात करते हैं कि अगर 9 घंटे में पूरा टैंक फिल हो रहा है तो 1 घंटे में वो कितना भर देगा, उसका 1/9 पार्ट। तो यहां पर हम सब कुछ 1/1 करके ही आंसर निकालते हैं इस क्वेश्चन में। हमेशा याद रखना है कि डायरेक्ट मत लिख देना, सिर्फ स्पेशली पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाले क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्योंकि इसमें हम 1 घंटे की बात करते हैं कि 1 घंटे में उसका कितना पार्ट फिल हो जाएगा। अब देखो 6 घंटे में वो भर रहा है तो यानी कि उसका इतना पार्ट फिल हो गया, माइनस कर देंगे 1 घंटे में वो साथ साथ उसने खाली भी कितना किया होगा, क्योंकि इधर से भर रहा है इधर से खाली हो रहा है, तो माइनस करेंगे ना दोनों को, और वो कितने देर में भर जाता है 9 घंटे में, तो यानी कि उसका 1/9 पार्ट फिल हो गया होगा। सिंपल है, बस इसको सॉल्व करना है। ये आपका आ जाएगा
1/9 इधर माइनस में इक्वल टू ये उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस में। बस इसको आप एक दो लाइन में स्टेटमेंट में लिख के दिखा देना, बस ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन आपको इतना ही करना है। 6 और 9 का अगर एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लो इसकी, तो आप 9 - 6 हो जाएगा ये इक्वल टू 1/x हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/54, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/18 आ जाएगा। तो 1/8 18 और 1/x दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आवर्स। यानी कि अगर लीकेज होती रहे तो 18 घंटे लगेंगे उस पूरे टैंक को खाली होने में। ये आपका क्वेश्चन था, यही हमें फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A cistern can be filled by pipes A and B in 4 hours and 6 hours respectively। ठीक है, दो पाइप दे दिया इस बार दो पाइप हैं A और B, जो कि A पाइप जो है वो 4 hours लेता है उसको फिल करने में, और दूसरा पाइप जो है वो 6 hours लेता है। When full, the cistern can be emptied by pipe C। अब एक तीसरा पाइप भी आ गया जो कि खाली कर रहा है, ठीक है ना, दो पाइप तो भर रहे हैं, एक पाइप के थ्रू वो खाली हो रहा है टैंक, वो 8 आवर्स में उसे 8 आवर्स लगते हैं खाली होने में। इफ ऑल द पाइप वर टर्न्ड ऑन, तीनों के तीनों पाइप को टर्न ऑन कर दिया, यानी कि भर भी रहे हैं साथ साथ एक खाली भी कर रहा है, ऑन एट द सेम टाइम पर किया है। इन हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेम टाइम, क्योंकि अभी ऐसा आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें वो ये कहेगा कि 10 मिनट तक तो दोनों पाइप भरते रहे, 10 मिनट के बाद एक पाइप को हमने बंद कर दिया, तो उसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगी। यहां पर बोला गया है कि सेम टाइम। इन हाउ मच टाइम विल दिस सिस्टम बी फिल्ड, तो कितना टाइम लगेगा उस पूरे सिस्टम को फिल करने में। सिस्टम का मतलब यहां पर टैंक ही है, कि एक टैंक जैसा सिस्टम है उसको फिल कर रहे हैं। तो मतलब दोनों का एक ही है कि एक टैंक कह दो, कुछ भी कह दो, बकेट कह दो जिसको हम फिल कर रहे हैं पानी से। तो अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय पाइप A and B in 4 hours and 6 hours। ठीक है, सिंपल है ये तो बहुत ज्यादा। कि यहां पर देखो, अगर यहां पर आप ये कह सकते हो, स्टेटमेंट अगर लिख दो कि टाइम टेकन बाय पाइप A टू फिल द टैंक इन 4 hours, तो 1 hours में उसका कितना पार्ट फिल हो जाएगा 1/4। बस ये दो लाइन लिखनी है आपको, लिख सकते हो, चलो लिख देता हूं। टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम, टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम बाय पाइप A 4 hours। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप A इन 1 hours। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप A इन 1 hours का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो उसका कितना पार्ट फिल कर देगा 1/4 पार्ट फिल कर देगा। ऐसे ही पाइप A के लिए स्टेटमेंट लिखनी है आपको सेम, कि टाइम टेकन टू फिल दिस सिस्टम बाय पाइप B कितना हो जाएगा 6 hours। तो यहां पर पार्ट कितना फिल हो जाएगा उसका, कि पार्ट ऑफ टैंक या सिस्टम कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना, टैंक कह दो या सिस्टम कह दो, कि पार्ट ऑफ टैंक या सिस्टम फिल बाय पाइप A, यहां पर पाइप B आएगा, सॉरी, इन 1 hour इक्वल टू, ये 1 hours नहीं होगा, 1 hour इक्वल टू 1/6। ठीक है ना, देखो ये स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूं ना आपको, बस ये आपको लिखनी आनी चाहिए, सिर्फ ये एज इट इज लिखनी है आपको, पेपर में भी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना, सिर्फ आपके लिए मैंने लिख दिया ये भी। ऐसे ही एक थर्ड स्टेटमेंट लिखना कि टाइम टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम बाय पाइप C, यानी कि पाइप C जो है वो खाली कर रहा है 8 hours में। ठीक है, तो तीनों पाइप को अगर एक साथ ऑन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा उस पूरे सिस्टम को फिल होने के लिए। अब वो एम्प्टी वाली स्टेटमेंट भी आप लिख लेना। अब मैं यहां पर आपको कंटिन्यू सॉल्यूशन करवाता हूं। देखो 1/4 मैंने बताया ना, ये जो 1/4 है ना, इससे सॉल्यूशन करना है हमें। 1/4 प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों पाइप फिल कर रहे हैं। 1/4 प्लस 1/6
अब यहां माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस? क्योंकि तीसरा पाइप खाली कर रहा है। कितना पार्ट खाली कर देगा 1 घंटे में? 1/8 पार्ट खाली कर देगा, क्योंकि 8 घंटे में अगर वो पूरा खाली कर रहा है तो 1 घंटे में उसका 1/8 पार्ट खाली कर देगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लो एलसीएम कैसे लेंगे इसका। 4 का करेंगे तो 2 की पावर 2 आता है। अब बच्चों की तरह एलसीएम मत करना जैसे बचपन में लेते थे, जल्दी जल्दी करना है। 6 को करते हैं तो 2 × 3 आएगा। 8 को करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा। यहां देख लो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसको ले लो और यहां से 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 की पावर 3 × 3 यानी कि 8 × 3 24 एलसीएम आ गया। 24 एलसीएम आ गया इसका। बस इसको सॉल्व करना है। 24 बनाने के लिए यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहां पर बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया एलसीएम खत्म। 6 4 10 -7 आ जाएगा 7/24। 7/24 आंसर नहीं है, 7/24 पार्ट फिल होता है उसका टैंक का। ये 7/24 पार्ट है उसका, कि इतना पार्ट फिल होगा। टाइम अगर बताना है कि वो कितने टाइम में फिल होगा, वही चीज इसका रेसिप्रोकल कर देना है हमें। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्टेटमेंट लिख देंगे कि टाइम टेकन टू फिल द टैंक या फिल द सिस्टम, टू फिल द सिस्टम, टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम बाय A, B and C पाइप टुगेदर। अगर तीनों को हम एक साथ ओपन कर देते हैं तो कितना टाइम लगेगा हमें? 7/24 पार्ट है तो इसका रेसिप्रोकल 20/7। अब इसको यहां मत छोड़ना, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर छोड़ना। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 3 21 और ये 3, तो इसका मतलब कितना आ गया आपका? ये किस तरीके से लिखेंगे इसको? 3/7। ठीक है ना, तो 3/7 आवर्स लगेगा। अगर ज्यादा ही है तो इसको भी निकाल लो, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में आंसर आ जाएगा आपका। तो 3/7 आवर्स लगेंगे आपको इस पूरे टैंक को फिल होने में। आ गई बात समझ में? इतना आप आंसर इसका छोड़ सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 7 3 21 और 3 24/7 रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है? A cistern can be filled in 8 hours, but due to leakage in its bottom, it takes 2 hours more to fill the tank. 8 घंटे लगते हैं वैसे टैंक को फिल होने में, बट लीकेज की वजह से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी इट? एम्प्टी का टाइम बताना है कि उसको मतलब लीकेज की वजह से कितनी देर में वो खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 आवर्स लगते हैं उसको पूरा भरने में तो 1/8 पार्ट भर देगा वो 1 घंटे में। उसके बाद लीकेज की वजह से, अब लीकेज की मतलब 1 घंटे में वो उसका कितना पार्ट खाली कर रहा है उसको हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। तो माइनस करेंगे 1/x। जब लीकेज की बात आ जाती है या आउटलेट की बात आ जाएगी कि ड्रेन हो रहा है पानी, तो उस केस में माइनस करना है। इक्वल टू में 1/2 मत कर देना। इट टेक्स 2 आवर्स मोर, 2 घंटे ज्यादा लगेंगे अगर लीकेज है। तो पहले अगर 8 घंटे लग रहे थे उसको भरने में, तो अब 2 घंटे ज्यादा लग जाएंगे, तो 1/10 हो जाएगा। यानी कि 1 घंटे में वो उसका 1/10 पार्ट फिल कर देगा। लीकेज भी है साथ में। तब इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा माइनस में, वो उधर चला जाएगा ये। डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लो। जब इजीली एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर 1 या 1 है, तो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, 80 आ जाएगा। इधर 10 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। ये 10 इधर, ये 8 इधर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/80 आ जाएगा, 1/x। इसको कट करेंगे 1/40 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आवर्स। यही फाइंड करना था हमें x, कि हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी इट। यानी कि लीकेज हो रही है तो वो उस पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा? 40 आवर्स में। यही हमें फाइंड करना था। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें करने हैं। एक बार अगर करने में आपको मतलब
करने आ गए आपको तो आपको बहुत मजा आएगा, फिर आप खुद से ही एग्जाम्पल्स भी लगाने लग जाओगे, सब कुछ खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप। अभी मैंने आपको समझा दिया ना इनलेट का मतलब क्या होता है। इनलेट का मतलब क्या है कि पाइप से पानी भर रहा है इन 20 आवर्स एंड कैन बी एम्प्टी बाय एन आउटलेट पाइप इन 25 आवर्स। बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड आफ्टर 10 आवर्स द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अगर एक पाइप 20 आवर्स में फिल करता है तो वो उसका 1/20 पार्ट फिल कर देगा। एंड कैन बी एम्प्टी बाय एन आउटलेट पाइप इन 25 आवर्स, बोथ दी पाइप्स आर ओपन्ड आफ्टर 10 आवर्स। यानी कि 10 घंटे के बाद क्या हो गया, अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि आफ्टर 10 आवर्स द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। यहां पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम टू फिल दी टैंक x आवर्स, यानी कि x घंटे में या x आवर्स में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले 20 आवर्स, और ये एम्प्टी है याद रख लेना, माइनस भी करेंगे तो 25 आवर्स है। आफ्टर 10 आवर्स यानी कि 10 घंटे के बाद, इसका मतलब 10 घंटे तक तो दोनों पाइप चलते रहे। 10 घंटे के बाद क्या हुआ कि यहां पर जो आउटलेट वाला पाइप है यानी कि जिससे खाली हो रहा था वो उसको बंद कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर किस तरीके से करना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 10 घंटे के बाद बंद किया है ना, इसका मतलब 10 घंटे तक तो पहले दोनों पाइप चल रहे हैं, तो दोनों पाइप को चला दो, क्योंकि यहां पर दूसरा वाला पाइप खाली कर रहा है, तो इसका मतलब -1/25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब आफ्टर 10 आवर्स कह रहा है ना, 10 घंटे के बाद किसको बंद कर दिया, आउटलेट वाले पाइप को। तो जब टोटल टाइम x आवर्स लगे हैं और 10 घंटे तक हमने ये पाइप चला दिए हैं, तो यानी कि बाकी का टाइम क्या हो गया, x - 10। जो x - 10 आवर्स बच गए, उसमें क्या होगा कि आउटलेट वाले पाइप को बंद कर दिया है, सिर्फ इनलेट वाला पाइप चल रहा है, तो 1/20। और जब ये हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 1 के, क्योंकि एक टैंक की बात हो रही है, एक टैंक फिल हो जाएगा उस केस में। इसको सॉल्व करना है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही फाइनल आंसर होगा। तो 10/20, 10 के अंदर मल्टीप्लाई करवाई, 10/25 प्लस यहां से x/20 -10/20 इक्वल टू 1। अब यहां पर सीधे यहां से ये कट कर दो, ये माइनस में है ये प्लस में है, यहां से क्या बचेगा, -10/25 प्लस x/20 इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा प्लस में, तो x/20 इक्वल टू 1 प्लस 10/25। ये पूरी फिगर माइनस में थी, उधर जाके प्लस में हो गई। x/20 इक्वल टू 1 प्लस 10/25, यहां एलसीएम लेंगे तो x/20 इक्वल टू 25 प्लस 10/25, x/20 इक्वल टू 35/25। इसको एक टेबल से कट कर देंगे 5 से, तो 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से इसको कट कर देंगे 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे 28 आ जाएगा, 28 आवर्स। यानी कि 28 आवर्स लगेंगे, टोटल टाइम लगेगा उस टैंक को फिल होने में। ये पूरा प्रोसीजर कब होगा, जब हम 10 घंटे तक तो दोनों पाइप चला रहे हैं, उसके बाद 10 घंटे के बाद इस पाइप को बंद कर दिया, तो कितना टाइम लगा उस पूरे टैंक को फिल होने में, 28 आवर्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रोसीजर आपका यही रहेगा इस क्वेश्चन को करने में कि टोटल टाइम x आर लेट कर लिया, पहले 10 घंटे तक चला, तो 10 घंटे में ये हमने दोनों पाइप चलाए हैं, क्योंकि यहां पर माइनस लगाया है क्योंकि वो दूसरा वाला पाइप खाली भी कर रहा था साथ में। उसके बाद जब टोटल टाइम x आवर्स है, 10 घंटे चल चुका है ना, माइनस कर दिया, x - 10 जो घंटे बच गए उसमें सिर्फ पहला वाला पाइप चला है,
और इक्वल टू 1 क्यों करा? क्योंकि एक टैंक फिल हो जाएगा उससे। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ये पूरी कैलकुलेशन है। कि 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively if both the pipes are opened simultaneously after how much time? क्वेश्चन क्लियर है ना? आफ्टर हाउ मच टाइम B should be closed? B को कितने टाइम के बाद क्लोज कर दें कि सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स, कि 18 मिनट्स में ये पूरा टैंक फिल हो जाए। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था ना, उसी से ही थोड़ा सा रिलेटेड है क्वेश्चन ये वाला। यहां पर हमें टोटल टाइम फाइंड करना था, यहां पर हमें अब टोटल टाइम दे दिया है कि 18 मिनट्स में वो तो फिल होता है, तो कितने टाइम के बाद पाइप बी को क्लोज करेंगे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझ लो यहां पर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं, ठीक है ना? तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इस टॉपिक में से। 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो दोनों पाइप है जो कि फिल कर रहे हैं, ठीक है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम B शुड बी क्लोज्ड? हम यहां पे लेट करेंगे कि लेट आफ्टर x मिनट्स, क्योंकि मिनट्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सारी फिगर्स हमें मिनट्स में गिवन है। लेट आफ्टर x मिनट्स पाइप B विल बी क्लोज्ड, ठीक है ना? पाइप B को हम बंद कर देंगे x मिनट्स के बाद, ठीक है जी? आ गई बात समझ में? आपको क्लोज सही से लिख देते हैं, क्लोज्ड। यानी कि x मिनट्स तक तो दोनों पाइप चल रहे होंगे, तो पहले x मिनट्स तक दोनों पाइप को चलाते हैं। इसका 1/24 प्लस इसका 1/32, ये सब 1 में ही करते हैं, हमने डिस्कस करा है अभी हर क्वेश्चन में, ठीक है? x मिनट्स तक दोनों पाइप चल रहे हैं। x मिनट के बाद टोटल टाइम कितना था? 18 मिनट्स। ये समझ लो ना कि यहां पर हमें टोटल टाइम 18 मिनट्स दिया हुआ है कि 18 मिनट्स में वो पूरा फिल हो जाता है। इसका मतलब उस 18 मिनट्स में से x मिनट तो दोनों चले हैं, प्लस बाकी के 18 माइनस x, यानी कि टोटल टाइम तो 18 मिनट्स था ना, उसमें से x मिनट को माइनस कर देंगे, जितने मिनट्स बचे उसमें हमने पाइप B को क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब पाइप A चला होगा बस 1/24। इक्वल टू करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि एक टैंक फिल हो जाएगा। बस यहां पर हमें सॉल्व करना है। अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ जाता है ना, जो मैंने ये बनाया है, देखो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस 18/24, यहां पर 18 की इसमें मल्टीप्लाई करवाई और ऐसे ही इसकी इसमें मल्टीप्लाई करवा दी, इक्वल टू में 1। यहां से ये प्लस का था माइनस का था, सीधे कट गया। x/32 इक्वल टू 1 माइनस 18/24, उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है? ये 24 लिखा है। x/32 इक्वल टू 24 माइनस 18/24। इसको सॉल्व करते हैं यहां पर कंटिन्यू। x/32 ये कितना आ जाएगा? 6/24। तो x/32 यहां पर देखो कि 24 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा? 6/24। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसको इससे कट कर देंगे 8 आ जाएगा, यानी कि x/8 इक्वल टू 1। तो सिंपल x की वैल्यू 8 आ गई। जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो x की वैल्यू 8 मिनट्स आ गया, यानी कि 8 मिनट्स के बाद हम पाइप B को क्लोज कर देंगे, तब ये पूरा टैंक 18 मिनट्स में फिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था इससे पहले वाला, और ये 6th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो लास्ट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो होते ही है ना, आपको पता है सीबीएसई की बुक में डले हैं, तो हम हल्के में नहीं ले सकते इन क्वेश्चंस को, ठीक है? यहां पर देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7।
अ टैंक इज फिटेड विद 3 टैप्स, 3 टैप की बात करी गई है, यानी कि वही पाइप की बात करी गई है कि ए बी सी 3 पाइप हैं जो कि एक टैंक से फिट हैं। ऑल 3 टैप्स इफ ओपन टुगेदर, इफ ओपन टुगेदर यानी कि तीनों को एक साथ ओपन किया है, कैन ड्रेन द फुल टैंक इन 1.5 मिनट्स, का मतलब 1.5 मिनट्स में वो पूरा टैंक खाली हो जाएगा। टैप्स बी एंड सी टुगेदर टेक 2 मिनट्स, अगर खाली बी और सी दोनों टैब चल रहे हैं और खाली कर रहे हैं तो वो पूरे टैंक को 2 मिनट में खाली कर देंगे। और ए और सी अगर चलते हैं तो वो 2, 4.5, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो ये 4 है और ये 13 है, ठीक है, 4 और 13 है, क्लियर दिख रहा होगा, देख लेना, दिख रहा है इस पे तो क्लियर, 4 और 13 है ये। टू ड्रेन इट, हाउ लॉन्ग विल टैप्स ए एंड बी टुगेदर टेक टू ड्रेन द टैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि टाइम टेकन टू ड्रेन की बात हो रही है क्योंकि यहां पर खाली हो रहा है, टू ड्रेन द टैंक बाय पाइप ए बी एंड सी आर, यहां पर लेट कर रहे हैं हम, ये लेट चल रहा है, लेट टाइम टेकन टू ड्रेन द टैंक बाय पाइप ए बी एंड सी आर एक्स वाई एंड जेड मिनट्स। हमें नहीं पता ना कि उनका कितना टाइम्स में वो ड्रेन कर रहे हैं, अलग अलग तो हमने एक्स वाई जेड 3 लेट कर लिए। अब यहां पर सिचुएशन बनाएंगे कि अगर वो अकेला एक्स आवर्स में या एक्स मिनट्स में, क्योंकि यहां पर मिनट्स की बात हो रही है तो हमने मिनट्स में लेट किया है, एक्स मिनट में वो पूरा खाली कर रहा है तो उसका 1 मिनट में वो इसका इतना पार्ट खाली करेगा। प्लस, देखो प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों टैब ड्रेन कर रहे हैं, तो तीनों ड्रेन कर रहे हैं तो इसका मतलब प्लस कर रहे हैं तीनों को, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है जी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना है 1.5 मिनट्स। तो 1.5 मिनट्स का मतलब ये हो गया कि 1/1.5 करेंगे हम यहां पर। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर 2/3 आ जाएगा आपका। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। समझ लो मैं बहुत स्लो आपको ये चीज समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यानी कि इस x ने, जो a पाइप है, इसने x मिनट में वो उसको खाली करता है टैंक को, तो इसका मतलब उसका 1/x पार्ट खाली करेगा, ये 1/y पार्ट खाली करेगा, ये 1/z पार्ट खाली करेगा। तो तीनों अगर हम एक साथ चलाते हैं ओपन टुगेदर तो ये इसका 1.5 मिनट में इतना पार्ट खाली कर देगा, 2/3। रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1/1.5 का मतलब क्या हो गया, इसको रेसिप्रोकल किया तो 2/3 आ गया, ठीक है, क्लियर है। आगे समझते हैं इसको। ये हो गया 5, 1.5 था, चलो साफ साफ लिख देते हैं इसको 1.5, ठीक है। आगे बोला है कि टैप बी एंड सी टुगेदर टेक 2 मिनट्स टू ड्रेन द टैंक। अब बी और सी की बात कर रहा है, तो बी के लिए y था और c के लिए z था, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 1/y प्लस 1/z। कितना टाइम दिया इसका 2 मिनट्स, तो रेसी इसका 1 मिनट में कितना आ जाएगा 1/2। ये बन गई आपकी एक सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से ही थर्ड इक्वेशन देखेंगे कि a एंड c की बात कर रहा है और इसमें 2 4/13 की बात कर रहा है, तो a के लिए 1/x है प्लस c के लिए 1/z है, और ये आ जाएगा 2 4/13 को कैसे लिखेंगे, देखो 2 4/13 यानी कि ये हो जाएगा 26 और 4 30/13। अब इसको हमें 1 करके लिखना है कि 1/30/13 ऐसे ही लिखते हैं ना हम, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट लिखते हैं इसको 13/30। ये आपको समझ में आ गया, ये समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, अब आपको ये देखना है, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो देखो यहीं पे कर लेते हैं ऐड, जब ये ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 1/y या 1/x पहले लिख दो, प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/z
2/z हो जाएगा, इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहां पर करते हैं ऐड, इनको जब ऐड करेंगे तो 30 एलसीएम आ गया, 15 + 13, यानी कि यहां पर आ जाएगा 28/30। तो जब इसको एलसीएम लिया तो 28/30 आ गया। ये भी एक आपकी इक्वेशन बन जाएगी। बस ये एक इक्वेशन बन गई और एक फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हो जाएगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो पूछा था। यहां से नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और वहां पर फिर सॉल्व करेंगे इसको। देखो फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहां से आ जाएगा 1/x + 1/y + 1/z इक्वल टू, किसके इक्वल था, 1/x + 1/y + 1/z इक्वल टू 2/3। एक इक्वेशन ये थी, दूसरी क्या है, 1/x + 1/y + 2/z इक्वल्स टू 28/30। तो 1/x + 1/y + 2/z इक्वल टू 13/30। इसको सॉल्व करेंगे, इनको माइनस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से माइनस करें 28/30। देखो अभी गलत हो जाता कि 28 है यहां पर, ये तो था 2/3 और ये है 28/30। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो नॉर्मल, कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, जब इसको इसमें से कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/z - 2/z इक्वल टू 2/3 - 28/30। इसको जब माइनस प्लस करेंगे एलसीएम लेके तो 1 - 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 20 - 8 28, 20 - 28, तो ये -1/z इक्वल टू -8/30, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/z इक्वल टू आ गया 8/30। ठीक है, ये 1/z की वैल्यू आ गई, ये 1/z की वैल्यू हम पुट कर देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें पुट करेंगे, 1/x + 1/y + 1/z था, इसकी जगह पर 8/30 वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू में 2/3। तो 1/x + 1/y इक्वल टू 2/3 - 8/30। तो 1/x + 1/y इक्वल टू 30, अगर एलसीएम ले लिया तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, तो कितना आ जाएगा 20 - 8। तो 1/x + 1/y इक्वल टू, ये आ जाएगा 12/30। इसको एक टेबल से कट कर दो, किससे कट हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, और ये दोबारा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। ठीक है ना, 1/x + 1/y इक्वल टू 2/5 आ गया। टाइम पूछा था, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल टैप्स ए एंड बी टुगेदर टेक टू ड्रेन द टैंक, यानी कि यहां से जो पूछा था वो ये पूछा है कि 1/x + 1/y को कितना टाइम लगेगा, यानी कि ए और बी को कितना टाइम लगेगा, यही तो फाइंड करने के लिए पूछा था हमें। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमने इसका 1/पार्ट निकाला है ना, तो ये चीज समझ लेना ध्यान से कि हमें उसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, यहां देखो हमने 1/x + 1/y इक्वल टू 2/5 कह दिया, यानी कि टाइम पूछा था, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू ड्रेन द टैंक, टाइम टेकन टू ड्रेन द टैंक बाय पाइप A and B टुगेदर। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/2 आ जाएगा,
5/2 मिनट्स, यानी कि आ जाएगा 2.5 मिनट्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, बट तभी तो इंपॉर्टेंट है, लेंथी है तो इस क्वेश्चन को समझना। अगर ये क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इजीली आ सकता है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, टाइम लेट किया कि टाइम टेकन टू ड्रेन द टैंक बाय द पाइप ए बी एंड सी आर एक्स वाई एंड जेड मिनट्स। यहां से हमने इसके 1 बाय पार्ट्स निकाल लिए, मतलब 1/x 1/y और 1/z। और इसका हमने जो ये 1.5 मिनट्स था, इसको हमने भी चेंज कर लिया 1/1.5 करके, तो ये 2/3 आ गया। ऐसे हमने दो इक्वेशन बनाई, क्योंकि हमें दो सिचुएशन दे रखी थी। इन दोनों सिचुएशन को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमें ये मिल गया। फिर हमने ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को यहां पर सॉल्व किया। यहां पर हमने दोनों को सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन किया, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है। इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी 1/z की वैल्यू आ गई। ये 1/z की वैल्यू हमने दोबारा इसमें पुट करी। जब दोबारा पुट करी तो ये सिचुएशन बन गई हमारे पास, जो कि हमें निकालना था, बस यही निकालना था ना। क्योंकि 1/x प्लस 1/y क्यों किया, क्योंकि x जो था वो a के लिए था और y जो था वो b के लिए था। तो इतना आ गया। उसके बाद हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो 5/2 मिनट्स आ गया। तो 2.5 मिनट्स में पूरा ये a और b अगर मिला के करेंगे तो वो 2.5 मिनट्स में ये पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है जी। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा बैक करके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 5, 6 और 7 तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इस वीडियो में हमने ये पाइप्स एंड सिस्टर्न टॉपिक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, 7 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, रेसेस एंड गेम्स। उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सीबीएसई हैंडबुक के ही, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कॉन्सेप्ट्स और एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर।